नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने पवन द्योतिका जो आपके सिलेबस में निर्धारित की गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय योद्ध का। इससे पूर्व मैंने वीडियो में आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध द्वारा लिखित जो प्रिय प्रवास है उसके अंतर्गत जो पवन द्योतिका शीर्षक आपके क्लास 12वीं के बच्चे के लिए जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में रखा गया है। तो इसके पूर्व मैंने वीडियो में आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और आपके सिलेबस में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध का पवन द्योतिका शीर्षक से जो कविता आपके सिलेबस में रखी गई है उनमें छंद 1 से लेकर के छंद 10 तक मैंने उसकी व्याख्या की थी और मुझे उम्मीद है कि वो आपको व्याख्या पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं अगर आप कहना चाहता हूँ कि अगर आपको उन 10 छंदों की जो व्याख्या मैंने इससे पूर्व वीडियो में की थी, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप निसंदेह मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आप जो है ला के लिख देंगे। जो मेरा यूट्यूब चैनल है साहित्य संसार, वहाँ पे जाएंगे और कमेंट में जो आपको 1 से लेकर 10 तक की जो छंद में जो व्याख्या आपको नहीं समझ में आई है तो आप छंद संख्या लिखेंगे और जिससे मैं आने वाले समय में उसको आपको फिर से पढ़ा सकूँ। आइए हम लोग आज पवन द्योतिका का जो 11वां छंद है इस वीडियो में पढ़ेंगे और 11वें छंद से लेकर के जो लास्ट छंद है 26, जैसे कि मैंने बताया था पूर्व वीडियो में कि आपके सिलेबस में पवन द्योतिका के अंतर्गत छंद संख्या 1 से लेकर के छंद संख्या 26 तक आपके सिलेबस में रखे गए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 से लेकर 10 तक की व्याख्या मैंने इसे पूर्व वीडियो में कर दी है। आज हम लोग शेष बचे हुए छंद जो हैं 11 से लेकर के 26 छंद तक की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। कहने का मतलब है कि आज हम लोग बचे हुए 16 छंद की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। मैंने आपके सामने ये संकेत लिख दिया हूँ कि 11वें दोहा की जो शुरुआत है, मैंने आपको बताया था कि जब भी जो काव्यांश होता है, छंद होता है, अगर उसके पूर्व शब्द और उस काव्यांश का जो अंतिम शब्द होता है उसको लिख देते हैं। इससे मालूम होता है कि हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये मैंने छंद संख्या 11 से लेकर 24 तक के मैंने संकेत दे दिए हैं कौन कौन से छंद आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और जो 2 छंद बचे हुए हैं ये 24वां छंद जब मैं पढ़ा लूँगा उसके बाद यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने उसको वहाँ पर लिखा नहीं हूँ। आइए हम लोग देखते हैं 11वां छंद। अभी तक आपने 10वें छंद तक ये पढ़ा कि राधा ने अपनी दूती यानी पवन को, जो बाद में बहन भी कहती है, कि उसको अभी तक उन्होंने रास्ता बतलाया कि कैसे आपको श्री कृष्ण तक पहुँचना है। अब 11वें छंद में वो अपने बहन पवन से कहती है कि हे बहन, अब जब तू मथुरा पहुँच जाएगी तो मथुरा पहुँचने के बाद तू श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे, उसका वर्णन जो है 11वें छंद में राधा जी पवन को समझा रही है। देखिए, तू देखे कि जगत तन की को जो वह तद्गता होंगे लोने नयन उसके ज्योत उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वंदन मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उसके सिक्त होंगी सुधा से। कह रहे हैं कि जब तू मथुरा में जाएगी, उनके महल में प्रवेश करेगी, तो तुम्हें जो जिनके तन मतलब शरीर, जलद मतलब बादल, जिनका शरीर जो है श्यामल रंग का, यानी से बादल जो होता है श्याम रंग का होता है, उसी प्रकार उनका शरीर जो है श्याम रंग का है। ये पहली पहचान है। पहचानने के लिए बता रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण को पहचानो कैसे, तो पहली पहचान बता रही हैं कि उनका जो शरीर है वह जो है बादल के रंग की तरह श्यामल शरीर के हैं। को जा वहीं तद्गता हो, और तुम उनके शरीर को देख करके तुम तन्मय पूर्वक देखोगी, यानी तन्मय हो जाओगी, इसमें खो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्तीर्णकारी,
और उनके सुंदर नेत्र होंगे। लोने मतलब सुंदर, नयन मतलब नेत्र, उनके सुंदर नेत्र होंगे और उनके नेत्र से प्रकाश फैल रहा होगा, यानी उनकी आंखों में तेज होगा। ये दूसरी पहचान वो बता रही हैं। तीसरी बता रही हैं कि मुद्रा होगी वर बदन की, मूर्ति सौम्यता की। उनकी जो मुखड़ा है, उनका जो चेहरा है, वह बड़ा ही सौंदर्यशालिनी होगा, जैसे कोई सुंदर प्रतिमा हो और सुंदर प्रतिमा को देख करके लोग आदमी मोहित हो जाते हैं, उन पर जो फिदा हो जाते हैं। उसी प्रकार उनका जो शरीर है, उनका जो चेहरा है, वह बड़ा ही आकर्षकशाली होगा, जो तुम्हें देखते ही तुम तरफ मोहित हो जाओगे। और अगला पहचान क्या बता रही है? सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी आवाज़ जो होगी, जब आप वहाँ बोलते हुए दिखाई देंगे तो उनकी जो आवाज़ होगी वह कैसी होगी? मधुर होगी, सरल होगी, व्यवहारिक होगी, और उनकी वाणी जो है अमृत से सनी होगी। ऐसा लगता है जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि मधुर टपक रहा हो। उनकी पहचान होगी। जिनके वाणी में आपको मधुरता दिखाई दे, जिनके वाणी में आपको सरलता दिखाई दे, जिनके वाणी में आपको अहंकार बिल्कुल ना दिखाई दे, जो सीधे दिखाई देते हैं, जो जिनके वचन बहुत मीठे हैं, सुरीले हैं, ये उनकी पहचान, यानी मान लेना कि वो जो है श्री कृष्ण है। आइए देखते हैं 12वां छंद। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। और पहचान बता रही हैं कि उनका जो शरीर है वह नीले कमल की फूल की तरह उनका सांवला शरीर है। इस प्रकार नीले रंग का जो कमल का फूल होता है, उसी तरह उनकी शरीर की जो श्यामलता है वह नीले कमल के फूल की तरह है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। और वह कमर में, वसन मतलब वस्त्र, कट मतलब कमर, वह हमेशा बहुत प्यारा पीले रंग का पीताम्बर जो है अपने कमर में पहनते हैं। ये उनकी पहचान है। और छोटी काली अलग मुख से कांत को है बढ़ाती। और उनके सिर पे जो बिखरे हुए बाल हैं, जो उनका चेहरा है, उनकी चेहरे की शोभा को बढ़ाती है। उनके जो बिखरे हुए अलके हैं, जो बिखरे हुए बालों की जो लटें हैं, उनके चेहरे की शोभा को बढ़ाती है। उनकी पहचान है। शस्त्रों में नवल तन से फुर्ती प्रभा है। और उनके शरीर में एक नया प्रभा, या कहते हैं एक नई आभा उनके शरीर से हमेशा फुर्ती रहती है। ये उनकी पहचान है। अगर तुम्हें जो मैंने उल्लेखित गुण आपको बताए हैं, ये उनकी श्री कृष्ण की पहचान है। अगर ये कहीं भी दिखाई दे, जिसका शरीर बादल के यहाँ श्याम रंग का हो, जिनके सुंदर नेत्रों से प्रकाशित हो रहा हो, जिनका शरीर सुंदर हो, आकर्षक हो, जो सरल मीठा मधुर बोलते हैं, जिनका शरीर नीले कमल की फूल की तरह हो, जो अपने कमर में पीला पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, जिनकी बाल की अलकें उनके चेहरे की शोभा को बढ़ाती हैं, और जिनके शरीर से निरंतर नई नई आभा निकलती रहती है। ये श्री कृष्ण की पहचान है, जो तुम्हें पहचानना होगा। आइए देखें हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधा जी पवन को श्री कृष्ण के और पहचान बता रहे हैं कि उनकी पहचान होगी कैसे। तो पहचान बता रहे हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। कह रहे हैं उनका जो शरीर है, उनका जो संपूर्ण शरीर है, सकल वपु जो पूर्ण संपूर्ण शरीर है, ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढाला गया हो, यानी कोई भी शरीर अभंगा नहीं है। ऐसा लगता है कि उनका शरीर जो है, पूरा शरीर जो है एक सांचे में ढाला गया है और बड़ा दिव्य है और सौंदर्यशाली है। जो कोई भी उनके शरीर को देखता है वो मोहित हो जाता है। सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। और उनके शरीर से हमेशा फूलों की खुशबू निकलती रहती है, जो लोगों के लिए एक प्राण शक्ति के रूप में है। यानी लोगों को उससे प्राण मिलती है, शक्ति मिलती है। उनके शरीर की जो बदन से खुशबू निकलती है, उससे लोगों को शक्ति प्रदान होती है। दोनों कंधे विश्वभर से हैं बड़े ही सजीले। और उनके जो दोनों कंधे हैं वह बैल, विश्व मतलब होता है बैल की तरह ही मजबूत है। इसे बैल जो कंधा होता है वो मजबूत होता है। आप देखते हैं जो किसान होते हैं, बैल के कंधे पर जुआट से बोलते हैं, उस पर हल लगा करके खेत जोतते रहते हैं। लेकिन बैल जो है अपने
उस कंधे पर लाद के बहुत सारे बोझ भी आप देखते होंगे सड़कों पर चलते हुए। बड़े बड़े किसान जो है बहुत बोझ लाद के ले चलते हैं, यानी उनका जो कंधा होता है बहुत मजबूत होता है। उसी तरह राधा कह रही हैं कि श्री कृष्ण का जो कंधा है वह जो है बैल की तरह बहुत ही मजबूत है। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं और उनकी जो भुजाएं हैं वह हाथी की सूंड की तरह लंबी हैं और उसमें अपार शक्ति की पेटिका है, यानी उनमें अपार शक्ति उनके बाजू में विद्यमान है। और पहचान क्या बता रही हैं कि राजाओं सा सिर पर दशा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण की कुंडलों की। कह रहे हैं कि जिस तरह राजा अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं उसी प्रकार आपको श्री कृष्ण जब दिखेंगे तो उनके सिर पर राजाओं जैसा सुंदर मुकुट होगा और उनके कानों में, दोनों कानों में स्वर्ण के यानी सोने के कुंडल जो विराजमान होंगे, ये उनकी पहचान है। नाना रत्नाकलित भुंज में मंजू कयोर होंगे, मोती माल रचित उनका कम्बु सा कंठ होगा। कह रहे हैं कि उनकी भुजाओं में नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित बाजूबंद होंगे जो बड़े ही आकर्षित होंगे। और मोती माल रचित उनका कम्बु सा कंठ होगा और उनका जो गला है वह शंख की तरह होगा और गले में मोतियों की माला विराजमान हो रही होगी। ये राधा जी श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं, क्योंकि वायु ने अभी तक श्री कृष्ण को देखा नहीं है, इसलिए राधा पहचान बता रही हैं कि जिससे जब मथुरा में जाएं तो उन्हें श्री कृष्ण को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और राधा की जो व्यथा है, जो व्यथा कथा जो है वो श्री कृष्ण को आसानी से समझा सकें या कह सकें। इसलिए राधा उनको बार बार बताने का प्रयास कर रही है, एक एक चीज़ बता रही है जो श्री कृष्ण की एक पहचान है। आइए देखते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां छंद की व्याख्या मैंने आपको कर दी। अभी तक मैंने जो व्याख्या किया आपको 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब आइए 15वां देखते हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों की इस भुवन को ध्यान से देख जाना। जब राधा श्री कृष्ण की पहचान अपनी बहन वायु को बता रही थी तो उन्हें फिर एक ख्याल आया और उनके दिमाग में आया, अरे वायु तो बोल नहीं सकती, वायु कहेगी कैसे, मेरी पीड़ा उनसे कहेगी कैसे। तो जब उनको ध्यान आता राधा को तो कहती है कि भले ही तू बोल नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी चतुराई से, अपनी युक्तियों से, यानी अपनी बुद्धि से और अपने तौर तरीके से मेरी व्यथा जो है बताने का प्रयास करना। कहते क्या है, तेरे में है न यह गुण जो व्यथा सुनाए। हे पवन, मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर वह गुण, कौन सा गुण, बोलने का। तू बोल करके मेरी व्यथा को तुम बता नहीं सकती हो, मैं जानती हूँ। व्यापारों का फकर मत युक्तियों को चलाना, इसलिए जो तुम्हें व्यापार मतलब तो क्रियाकलाप, यहाँ मतलब होगा क्रियाकलाप से होगा, यानी जो तुम्हारा क्रियाकलाप है वह प्रखर मत यानी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी युक्तियों से, अपने तौर तरीकों से तुम्हें वहाँ पर अपने साबित करना है। बैठे जो होने सदन में मेघ से कांति वाले, जिस घर में, सदन मतलब घर, जिस घर में मेघ सी कांति वाले यानी बादल के रंग के जैसे कांति वाले श्री कृष्ण जहाँ बैठे हो, जिस घर में, उस घर में तुम जाना, प्रवेश करना, क्योंकि तुम वायु हो, तुम हर जगह कहीं भी जा सकती हो। तो चित्रों को, इस भवन को ध्यान से देख जाना और उस घर में जब प्रवेश करना जहाँ पर मेघ सी कांति वाले श्री कृष्ण बैठे हों, उस घर में प्रवेश करना और प्रवेश करने के बाद उस कमरे में जो लगे हुए चित्र टंगे हुए हैं दीवारों पर, उन्हें बड़े ध्यान से देखना। देखने के बाद क्या करना है, जो चित्रों में विरह विद्रह का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा हो यशरत उनको हो सकेगी हमारी। कह रहे हैं कि जब तुम उनके घर में प्रवेश करोगी तो
वहाँ पर दीवारों पर टके हुए चित्र को देखना ध्यान से, और उन चित्रों में से कोई चित्र तुम्हें ऐसी चित्र दिखाई दे जैसे कोई बाला हो और विरह में जो है तड़प रही हो, ऐसी कोई फोटो वहाँ पर दिखाई दे, तो उसके पास, उस फोटो के पास जाना, चित्र के पास जाना और उसे प्यार से इस तरह हिलाना जिससे प्यारे हो चकित जिस चित्र की ओर देखें, जिससे हमारे जो प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण जी हैं उनका ध्यान जो है उस तस्वीर के पास जाए। और आशा है, यूँ सूरत उनको हो सके कि हमारी उस चित्र को देख करके, मुझे पूरी आशा है कि उन्हें हमारी ज़रूर याद आ जाएगी। जिस तरह उस चित्र में एक बाला अपने प्रीतम की विरह में बावली हो रही है, उस तस्वीर को देखने के बाद हो सकता है उन्हें मेरी याद आ जाए और उस फोटो को देखने के बाद उन्हें लगे कि हाँ है, मेरे लिए, मेरे याद में मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, और इसी तरह वो विक्षिप्त अवस्था में पड़ी होगी। कह रहे अगर इससे भी बात ना बने तो क्या करेंगे। 17वां छंद देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उससे बात न बने तो देखना कि उस कमरे में अगर कोई उद्यान की फ़ोटो लगी हो, उद्यान समझते हैं ना, पार्क इसे बोलते हैं आजकल। कह रहे हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर घर में कहीं भी उद्यान की फ़ोटो लगी हो तो करना क्या है, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावलों से, उस उद्यान में कोई ऐसा प्राणी हो जो बावला सा घूम रहा हो, ऐसी कोई तस्वीर हो, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, यानी उसके पास जाना, सन्निकट मतलब उसके पास जाना और उसे भी प्यार से हिलाना। देवात्मा को श्रुत ब्रज की व्याकुल को कराना, और हमारे देवतुल्य जो हैं श्री कृष्ण जो हैं उन्हें भी ब्रज की, जो हमारे ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी याद दिलाने का प्रयास करना कि जो हमारी ब्रज की गोपियां हैं वो आपकी विरह में कितना व्याकुल हो रही हैं, कितनी तड़प रही हैं, ये आभास करने का प्रयास करना। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तब क्या करना है। कोई प्यारा कुसुम कोमला गेह में जो पड़ा हो, अगर जहाँ पर मेघ से कांति वाले श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों, अगर उस घर में कोई प्यारा सा पुष्प मुरझाया पड़ा हो, घर में देख लेना कहीं भी प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। तो उस कुम्हलाए हुए पुष्प को हमारे श्री कृष्ण जो प्रीतम हैं उनकी चरणों में लाकर रख देना। यूं देना ये पवन पतला फूल सी एक बाला, हे पवन हे मेरी बहन। तो इस तरह से बताने का प्रयास करना कि तेरी विरह में एक फूल सी कोई बाला है जो मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है, जो मुरझा गई है, जो मलिन हो गई, जो मुरझा गई है, और वह आपके कमल रूपी चढ़ को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। इसी तरह कोई पुष्प है, जिस तरह पुष्प मुरझाया हुआ पुष्प है, ये संकेत करेगा, उन्हें याद आ जाएगा कि इस पुष्प की तरह कोई सुंदर सी बाला है जो मेरे इंतजार में मेरे चरण कमल को स्पर्श करने की प्रतीक्षा में वो इस पुष्प की तरह कोमला गई होगी। उन्हें हो सकता है याद आ जाए। अगर फिर भी उनको मेरी याद ना आए तो क्या करना है। तो 19वें में देखिए, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। तो कवि कह रहा है, आद्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कह रहे हैं कि राधा पवन को समझाती हुई कहती है कि जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, अगर मेरे प्यारे प्रीतम सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, अब घर से वो बाहर आ गए, यानी अगर आपको श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जो कुड़ित कर वेणुसा किंचकों को, यानी उस उपवन में जो बांस हैं, बांसों में जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में जाकर अपनी हवा से ऐसे बजाना जैसे कोई बांसुरी बजती हो, इस तरह से ध्वनि करना अपनी हवाओं से। यूं होगी श्रुति उनको सर्वगोपांगना की, जब उन बांसों में छिद्र में तुम हवा मारोगी, हवा से जब वह बांसुरी की धुन निकलेगी, हो सकता है उन्हें हम सब गोपियों की याद आ जाए, हम सब गोपियों की याद आ जाए जो है वंशी श्रवण उससे दृढ़ होंगे, जो श्री कृष्ण के मुरली के स्वर को सुनने के लिए गोपियां जो हमेशा
उत्कंठित रहती थी, पागल रहती थी, हो सकता उन्हें हम सब गोपियों की उन्हें याद आ जाए। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तब क्या करना है, तो 20वें छंद देखिए। लाके फूले कमल दल के को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भगनी। देखिए भगनी मतलब यहाँ पर पवन को बहन कह दिया, बहन। जतला एक अम्बुज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधरा वार में बोलती है। कह रहे हैं कि अगर जहाँ पर श्याम खड़े हों, तो श्याम जहाँ खड़े हों वहाँ पर एक कमल दल यानी कमल का फूल लाना, और बड़े ही चिंता युक्त होकर के उसी एक बड़े से जहाँ पर पानी भरा हो उस पानी में हे भगनी है मेरी बहन, इस तरह से डुबोना। अम्बुज नेत्र होता कमल जैसे नेत्रों वाली, आँखों को विरह विधरा वार में बोलती है, इस तरह से बोलना जब श्री कृष्ण उस कमल दल को यानी उस कमल के पुष्प को जब वार मतलब जल में डुबोते हुए देखेंगे तो हो सकता है उन्हें मेरी जो कमल जैसी नेत्रों वाली तुम्हारी जो राधा है, जो आपकी विरह में जिसकी आंखें हमेशा आंसू में डूबी रहती हैं, हो सकता है उनको मेरी याद आ जाए। अगर इससे भी उन्हें याद ना है तो क्या करना है, 21वें छंद देखिए। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप मतलब होता है कदम। कह रहे हैं इससे बात न बने तो आप जाकर के एक कदम का पुष्प लेकर के उनके पास आना, वहन करके मतलब लेकर के ठोकर के, और प्यारे के चपल के सामने डाल देना। अगर इससे बात न बने, कह रहे हैं अगर जो है तुम कदम का एक फूल लेकर आना और मेरे जो प्यारे प्रीतम हैं, चपल मतलब चंचल मतलब नेत्र, उनके जो चंचल नेत्र हैं उन चंचल नेत्र के सामने उस कदम का फूल को डाल देना। ऐसे देना पकड़ दिखला नित्य असांकिता हो, कैसे होती विरबस में नित्य रोमांचिता हो। तुम फूल को इस तरह डालना कि जैसे उन्हें दिखे कि कोई बाला है जो हमेशा आपकी विरह में कभी रह रही है, यानी कांप रही है और नित्य डरी हो, सहमी हुई सी है तुम्हारे विरह में तुमसे मिलने के लिए। इस तरह से प्रकट करना कि जब वो कदम के पुष्प को देखें तो उन्हें मालूम हो जाए, इस तरह कदम का पुष्प कांपता रहता है, उसी तरह उन्हें भी याद हो जाए कि इसे कदम के पुष्प की तरह कोई विहरी है या जो हमारे विरह में तड़प रही है, कोई ऐसी राधा है जो इसी तरह हमेशा आशंकित रहती है और डरी रहती है और आपके इंतजार में तड़प रही है। अगर इससे भी बात न बने तो क्या करना है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो उसी का। कह रहे हैं कि जहाँ पर श्याम जी बैठे हुए जिस वृक्ष के नीचे, अगर मान लो श्याम जी किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों, कह रहे हैं बैठे नीचे जिस विटप मतलब होता है वृक्ष या पेड़ के श्याम हो उसी का। तो जिस वृक्ष के नीचे श्याम जी बैठे हुए हैं तो उसी पेड़ का, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना। तो कोई पत्ता ये टहलियाँ लटका देना अपने हवाओं के दबाव से, और एक पत्ता उनके नेत्र के सामने यानी उनके समीप लाना और उसे यूं हिलाना। कैसे हिलाना, आगे बता रहे हैं। यूं प्यारे को उदित करना, चातुर्य से दिखाना, और उन प्यारे को बड़ी चतुरता से अपने चातुर्य से इस तरह से प्रकट करना कि मेरे चिंता विचित चित्त का क्लांत हो का बजाना, और उन्हें इस तरह से दिखाना जैसे कोई चिंता से युक्त है जिसका मन, और वह अपने प्रीतम की याद में रह करके कांप उठता है। इस तरह से उस पत्ते को हिलाना, इससे उन्हें मालूम हो जाए कि उस पत्ते को देखने के बाद मेरी याद आ जाए कि मेरे इंतज़ार में कोई ऐसी विरही है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से हम लोगों ने 22 छंद पढ़ लिए। देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 छंद की व्याख्या हम लोगों ने अभी तक कर ली। आइए देखते हैं 23वां छंद। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जो है हर तरीके से ये प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाए, और वह जो है अपनी पवन जिसे वो बहन कहती हैं कि मेरी बहन तू भरपूर कोशिश करना, और
मेरी विरह व्यथा बताने में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू बहुत प्रखर बुद्धि वाली है और अपनी चतुराई से तुम मेरे कष्ट को बताने में बिल्कुल नहीं चूकोगी। कह रहे हैं सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। फिर राधा पवन को समझाती हैं कि हे मेरी बहन पवन, अगर तुम्हें धरती पर कोई मलिन यानी मुरझाई हुई सूखी हुई कोई बेल पड़ी हो, बेल मतलब लता, अगर तुम्हें धरती पर कोई मुरझाई हुई कुमलाई हुई कोई लता पड़ी हो तो पाँव के निकट उसके शाम के ला गिराना, तुम हवाओं के झोंके से लाना और वह जो है श्री कृष्ण के पैरों में गिरा देना। यूं सीधी से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और तुम्हें उस सूखी बेल से इस तरह से प्रकट करना है जिस तरह वह जो है आश्रय के बिना वह जो बेल है वह सूख गई है, उसी तरह तुम्हारे भी आश्रय के बिना एक बाला है जो इसी बेल की तरह सूख गई है। कहा जाता है कि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आश्रय की आवश्यकता होती है। एक होती है विद्या, एक होती है वनिता, एक होती है लता। विद्या जब किसी को मिलती है, जब कोई विद्या को पढ़ता है अच्छे ढंग से मेहनत करके, तो विद्या उन पर जो है प्रफुल्लित होती है, यानी विद्या भी आश्रय चाहती है। क्योंकि किताब में विद्या पड़ी रहती है, लेकिन जब विद्या कोई पढ़ता है तो जो विद्या जो आगे चल करके वो अपना रंग दिखाती है, यानी विद्या अर्जन जो व्यक्ति करता है वो जाकर के समाज में सम्मान प्राप्त करता है, बंद किताबों से नहीं होती है। यानी विद्या को भी किसी न किसी का आश्रय चाहिए, किसी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का। वनिता स्त्री को भी सहारे की जरूरत होती है। जब वह छोटी रहती है तो अपने पिता के द्वारा रक्षित रहती है, जब वह शादी हो जाती है उसकी तो अपने पति के द्वारा रक्षित हो जाती है, जब वह बच्चे की माँ बन जाती है तो बच्चे के द्वारा रक्षित रहती है। यानी और लता भी बिना सहारे की नहीं चढ़ती, नहीं पनपती है। तो यहाँ पर 3 संकेत किया गया है कि ये जो राधा एक स्त्री है, जिस तरह से बेल जो है जो आश्रय ना पा करके, सहारा ना पा करके सूख गई है, उसी तरह है मेरी बहन तुम्हें बताने की कोशिश करना कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे प्यार के अभाव में के लिए आश्रय, इस बेल के लिए आश्रय क्या है? पेड़ है जिससे सहारा पाके चढ़ती है। और राधा के लिए क्या सा आश्रय? राधा श्री कृष्ण जी हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह जो है बेल जो है बिना आश्रय की सूख जाती है, और उसी तरह तुम इस तरह से प्रकट करना कि तुम्हारे प्रेम के अभाव में ऐसी कोई बाला है जो नित्य प्रतिदिन सूखती चली जा रही है। 24वां देखिए, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। आगे कहती हैं कि इसके बाद भी अगर श्री कृष्ण को मेरी याद ना आए तो करना क्या है? कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो तो तुम्हें देखना है कोई नया पेड़ हो और उस नए पेड़ में कोई पीला पत्ता हो। नवल तर मतलब नया पेड़, पुराना पेड़ नहीं, जो अभी 4, 5, 10 साल का पेड़ हो, ऐसे पेड़ में जो पुराना पत्ता हो, मतलब पीला जो पत्ता हो गया हो, उसे क्या करना? तो प्यारे के दिग्गुल के सामने ला उसे ही। तो उस नए पेड़ के जो पीले पत्ते हैं, उस पीले पत्ते को लेकर आना और हमारे जो प्यारे प्रीतम हैं उनके दोनों नेत्रों के सामने ला देना। धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना बल दुख से पूछता सा हमारा। कह रहे हैं कि उन्हें उस पीले पत्ते को श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने इस तरह से संभाल कर रखना और ये बताना कि तुम्हारे विरह में जो प्रबल दुख उसे मिल रहा है, उस दुख में जो पोषित नारी है, पोषिता मतलब कहते हैं जिसका पति प्रदेश गया है, जिसकी विरह में तड़प रही है, तो वह जो है नारी जो है उसका चेहरा, उसका शरीर क्या हो गया है? इसी पत्ते की तरह पीला पड़ गया है। आइए 25वां देखिए। तो मैंने यहाँ पर आपको 24वां तक जो है आपके मैंने संकेत लिख दिए हैं।
मैं 25वां लिख देता हूँ, 25वां 26वां, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पच्चीसवां छंद देखिए, यूं प्यारे दे सकूंगी। ठीक है। अब 26वां छंद देखिए, पूरी उन्हें डाट डाट लगा के। तो 25वां और 26वां छंद मैंने लिख दिया, शुरू के शब्द और अंतिम के शब्द, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आइए देखते हैं 25वां छंद क्या है। यूं प्यारे को उदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। तो राधा कह रही हैं कि अपने पवन बहन से, हे बहन, जितने भी तरीके मैंने आपको बताए, तुम्हें क्या करना है कि भरपूर कोशिश करना है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, जिससे मेरी प्रीतम, जो मेरे प्रीतम हैं, उनको मेरी व्यथा के बारे में पता चल जाए। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, माफ कीजिएगा, पाँव मतलब पैर की धूल लाना, थोड़ी सी भी चढ़ जो ला ना देगी हमें तो, हाँ कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रहे हैं अगर तुझे कुछ भी ना हो पाए, या जितने व्यथा मैंने जितने आपको तरीके बताए उस तरीके से भी अगर श्री कृष्ण की याद मुझे ना आए, तो तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे जाना, और उनकी जो पाँव की जो धूल है, उनकी जो चरण की धूल है, अगर थोड़ी सी भी चरण की धूल अगर तू ला कर दे देगी मुझे, अगर तू ला करके मुझे दे देगी, तो हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो निश्चित है कि मेरा जो मन व्यथित हो गया है, मेरा हृदय जो व्यथित हो गया है, मैं उन्हें सांत्वना दे सकूंगी अगर तू उनकी चरण की धूल लेकर के चली आएगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मैंने जो जो बातें बताई, जो जो तरीके से बताई हैं, अगर कुछ भी तुमसे नहीं हो पाता है तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, विनम्रता से निवेदन करती हूँ, और मेरी मान सम्मान के लिए मेरी बात मान ले और यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और तू जा और बड़े प्यार से हमारे जो प्रीतम हैं उनके कमल जैसे पैर को तू प्यार से छू करके, यानी स्पर्श करके मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे को लगा के। अगर तू उनके पैर को स्पर्श करके तू चली आओगी, और मैं तुम्हें, हवा कह रही, हवा को अपने बहन कह रही है, तो उनके पैर को छू करके जब आ जाएगी तो मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूँगी। तो ये मान लूँगी कि मेरा जो स्पर्श हो रहा है वह श्री कृष्ण हो रहा है, क्योंकि तुमने श्री कृष्ण को स्पर्श करके आई हो, और मुझे आभास होगा कि तुमने श्री कृष्ण को स्पर्श किया, तुम पवित्र हो गई, और इस तरह से मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूँगी, तो मैं भी पवित्र हो जाऊँगी और मेरे हृदय को भी तसल्ली मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में छंद संख्या 11 से लेकर के 26 तक की व्याख्या आपके सामने की, और बड़े ही सरल ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आज की वीडियो में जो मैंने आपको 16 छंद पढ़ाए, 11 से 26 छंद तक की जो व्याख्या की, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार पर जाएंगे, आप कमेंट में लिखेंगे जो मैंने इसके पूर्व वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने छंद पढ़ा, यानी आपको पवन दूतिका 1 से लेकर 26 छंद तक की जो व्याख्या मैंने की, अगर इनमें से कोई छंद ना समझ में आए, चाहे पूर्व वीडियो का हो चाहे इस वीडियो का हो, अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट में उस छंद की संख्या लिख देंगे,
और मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको और भी आसान तरीके, सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा एक यही उद्देश्य है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ वह बच्चों के समझ में आ जाए, तभी मेरा पढ़ाना ये चरितार्थ होगा या कह सकते हैं सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है। अब मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं आपको आसान तरीके से सरल भाषा से पढ़ाने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरी भी ये प्रयास रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों का भला कर सकूं, चाहे मुझे थोड़ा सा और परिश्रम क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हमारी परिश्रम तभी सफल मानी जाएगी जब बच्चे की समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पवन दूत का अध्याय पढ़ा दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी, चाहे काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो, लेकिन मैं काव्य खंड पढ़ा रहा हूँ तो काव्य के बारे में सुनिए कि काव्य में क्या होता है कि किसी भी काव्य का अंश दे दिया जाता है। अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय पढ़ेंगे, फिर मैत्री शगुत पढ़ेंगे, फिर आपको जो है जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, बहुत सारे कवि पढ़ेंगे। तो इन कवियों में से किसी की काव्य की सारांश वो आता है, पद्यांश आता है, या कोई छंद, जैसे मान लीजिए अयोध्या सिंह उपाध्याय रोज का एक छंद दे देंगे, चाहे दूसरा दे, चाहे 26वां दे देंगे, चाहे 13वां दे देंगे, एक पूरा छंद दे देंगे और उन छंद से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछेंगे, छंद से संबंधित, जिसका उत्तर इस छंद में आपको मिलेगा। तो 5 प्रश्न पूछेंगे, हर प्रश्न 2 अंक रहेगा। इस तरह से जो व्याख्या आती है आपके पद्यांश से संबंधित काव्यखंड में कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा में, वो 10 अंक की आती है। यानी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन हर 2-2 अंक रहेंगे, इस तरह से 10 अंक रहेंगे। और जो प्रश्न रहेंगे, जो पद्यांश दिया रहेगा उसी से आधारित रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आप प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे, इस पद्यांश के पर आधारित हों, दे पाएंगे जब आपको पद्यांश की व्याख्या अच्छे तरीके से आती रहेगी। ठीक है ना। इसलिए जो भी पाठ आपको पढ़ाए जा रहे हैं ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा हूँ, आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आए फिर आप पढ़िए। इसी तरह से आप बार बार पढ़ते रहेंगे, निश्चित है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके समक्ष हूँ, यूट्यूब पे हूँ, विद्यालय में हूँ, कहीं भी आप मुझसे जो है क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि छात्रों की संख्या का समाधान हो, उनकी समस्या का समाधान हो, इससे मुझे खुशी मिलेगी और मुझे थोड़ा सा गौरवान्वित मैं भी होऊंगा कि मैं बच्चों की समस्या का निदान कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करना न भूलें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतर वीडियो मिलते रहें और आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।